दो चार पाँच दिन आप गुस्ल न करें, मिसवाक न करें, आप कपड़े न बदलें तो तबीयत पे ना बोझ बन जाता है। अपने आप से ही बंदे को थोड़ी सी ना कोफ्त महसूस होती है। अगर 4-5 दिन 6 दिन इसी तरह गुजर जाएं तो फिर इंसान महसूस करता है कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ। अब वो जब घर आता है सफ़र से लौट के तो फिर वो कपड़े निकालता है तो खाने से पहले गुस्ल करता है, खाने से पहले नहाता है, कपड़े बदलता है, मिसवाक करता है। तबीयत मेरी ठंडी हो गई, अब ज़रा मैं फ़्रेश हो गया हूँ जी, अब मेरी तबीयत हल्की फुल्की सी हो गई है जी मेरी तबीयत। और मेरे भाई ज़ाहिर पर थोड़ा सा गर्द चढ़ जाए तो बंदा अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करता। तो अगर दिल सारा हसद से भर जाए, बुग़्ज़ से भर जाए, अदावत से भर जाए, लोगों के बारे में बुरे ख्यालात से भर जाए, कीने से भर जाए, तो कब इंसान को सुकून आएगा? कोई भी नहीं तंग होता आपके हसद से। अगर कोई माज़अल्लाह किसी से जल रहा है तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। अगर किसी से हसद कर रहा है तो क्या नुकसान कर लिया उसने किसी का? अपने आप को ही जला रहा है, अपने आप को ही तकलीफ दे रहा है। इसे मल मल के धो अपने दिल को। अगर ये साफ हो गया तो तेरा वजूद ही हल्का फुल्का हो जाएगा, तू खुद सुकून में आएगा। इसे मल मल के धो, मल मल के इसको सही करके साफ कर। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा था कि हम इतना सुनते हैं इमाम हुसैन को, इतना पढ़ते हैं मौला अली को, इतने तज़किरे हैं हमारे सामने उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इतना जिक्र है फारूक आज़म का, अबू बकर सिद्दीक का, इतना जिक्र होता है हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक़ आलिया का, फिर उसका असर क्यों नहीं? पढ़ते हैं, सुनते हैं, बयान करते हैं, कहा जाता है, सुना जाता है, फिर उसका वो असर क्यों नहीं? वो तबीयत पे चीजें नक्श क्यों नहीं हो रही? मेरी तरह के लोग जो इतना बयान करते हैं खुद बेअमल के बेअमल रह जाते हैं। वजह तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अगर आईने पे गर्द पड़ जाए तो उसमें अक्स सही नज़र नहीं आते, आईने साफ कर लिए जाएं तो फिर उस पे अक्स नज़र आते हैं। हमारे आईने ना थोड़े से गर्द वाले हो गए हैं, दिल थोड़े से ना मैले कुचैले हो गए, तो कोई भी अक्स उस पर चढ़ता नहीं, जितनी मर्जी बड़ी बात सुनने चढ़ता नहीं। मिसाल देते हैं, कहते रोमियों और चीनियों का मुकाबला हो गया था नक्श निगारी का। बादशाह ने कहा जो अच्छा नक्काश निकलेगा, अच्छी खत्ताती करेगा, उसे इनाम दूंगा। तो रूमियों ने तो बड़े बड़े रंग मंगवाए, तो बड़ी बड़ी पेंसिलें मंगवाई, तो बड़ा उन्होंने काम किया। दरमियान में पर्दा था, आमने सामने दीवारों पे नक्श बनाने थे। लेकिन चीनियों ने कोई चीज़ भी नहीं मंगवाई। 1 महीने 1.5 महीने का टाइम था। फारिग हो के बादशाह ने पर्दा हटाया कि बीच खड़े होकर फैसला करूंगा किसके नक्शो निगार अच्छे हैं, इनाम मिलेगा। पर्दा हटाया तो जैसे नक्श रूमियों की दीवार पे थे वैसे ही चीनियों की दीवार पे थे, एक नुक्ते का भी फर्क नहीं। बादशाह कहने लगा ओ कैसे फैसला करूंगा, तुमने किया क्या है, समझ नहीं आई तुमने क्या किया। तो चीनियों से ये भी पूछने लगा कि ना तुमने कोई रंग मंगाया, ना पेंसिल मंगाई, ना कोई और चीज, तो बिल्कुल सेम। वो कहने लगे बादशाह हमने तो कोई नक्श भी नहीं बनाया। तुमने फिर क्या किया? कहने लगे हमने जरा माल माल के दीवार साफ की है, इतनी साफ की है कि शीशा बना दिया, तो अब उनके नक्श इधर भी नजर आते हैं। तो बस अब बादशाह खुश हो गया, उसने कहा कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं हारा, तुम्हारा इनाम बराबर का है। तुम्हें नक्श बनाने का इनाम मिलेगा और तुम्हें सफाई करने का इनाम मिलेगा। इमाम गज़ाली कहने लगे चल तू इस तरह कर, रोज तू गुस्ल करता है, दांत साफ करता है, बाल कटवाता है, नाखून बढ़ जाए तो कटवाता है, कोई चीज जरा थोड़ी बढ़ जाए तो छोटी करता है, तू कोई लिबास पूरा ना हो तो उसको सेट करता है, तो इस तरह कर। ज़ाहिर पे जो इतनी मेहनत की है जरा माल माल के दिल धो, इंशाअल्लाह इमाम हुसैन का फैज़ भी नजर आएगा, मौला अली के जलवे भी नजर आएंगे, हजरत उस्मान गनी की हया का अक्स भी नजर आएगा। इसे पहले धो ले, फिर तुम्हें सैयदना उमर की अदालत का फैज मिलेगा, हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत का नूर मिलेगा। फिर तू देखना तेरी तबीयत पे नबी पाक के अखलाक़ आलिया का भी फैज नजर आएगा। लेकिन पहले इसे धो ले।